हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज की भागवत कथा में। आज हम सुनेंगे कि दिव्य जो राक्षस दिति के उदर में प्रवेश किए थे वो कहाँ से आए थे। ब्रह्मा जी इसका वृत्तांत बताएंगे। भगवान का दिव्य जो वैकुंठ लोक है वहाँ की क्या विशेषता है, उस लोक की वहाँ के वैकुंठ वासियों की क्या विशेषता है, इसको भी श्रवण करेंगे। और ब्राह्मण दूसरों को शाप क्यों देते हैं और उसका क्या परिणाम होता है, इसका भी हम श्रवण करेंगे। साथ ही साथ हम श्रवण करेंगे कि भगवान के ब्रह्म साक्षात्कार से भी श्रेष्ठ परमात्मा का साक्षात्कार किस प्रकार से होता है, इसका भी श्रवण आज की कथा में करेंगे। प्राजापत्यम तो तत्तेजः परतेजो हनम दिति दधार वर्षाणि शतम शंकमाना सुरार्दना। मैत्रेय मुनि जी ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण ही बनेंगे, उनके दुख के और पीड़ाओं के कारण बनेंगे। अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि वह जल्दी जन्म लेंगे तो संसार में उत्पात मचाएंगे। इसलिए माता ने उनको 100 वर्ष जन्म ही नहीं दिया, क्योंकि यह अन्यों को कष्ट देने वाला था। द्वितीय के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश फिर भी मंद ही हो गया। भले वे गर्भस्थ ही रहे, लेकिन गर्भ में रहते हुए भी उन्होंने संसार में समस्याओं को खड़ा करना शुरू कर दिया। और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से अत्यंत विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, सारे दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा है। सब देवताएं कहने लगे, हे महान प्रभु, जरा इस अंधकार को देखें, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता। आप काल के प्रभाव से सर्वथा श्रेष्ठ हैं, सत्यलोक में बैठे हैं। अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। यह सब समस्या किसके कारण आई है, आप यह भली भांति जानते हैं। हे देवदेव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं, समझते हैं, और आप सर्वज्ञ हैं। आदि में, मध्य में और अंत में क्या होने वाला है, यह आप सब भगवान की कृपा से जानते हैं। इसलिए आपको नमस्कार है। हे बल तथा विज्ञानमय ज्ञान के अनादि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने भगवान से पृथक कृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप उनके रजोगुणावतार हैं। आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से ही उत्पन्न हैं। इसीलिए आपको सादर नमस्कार है। हे प्रभु, ये सारे लोक आपके भीतर ही विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे ही उत्पन्न हैं। अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं, और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं। जो लोग श्वास प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं, उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है, और आपकी कृपा से इस प्रकार से उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं, जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी नथुनी से संचालित होता है। जिस तरह से किसान उसकी नथुनी में जो रस्सी है उसको खींचता है,
उसी प्रकार से वह बैल गति प्राप्त करता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं, क्योंकि सारे जीव वर्णाश्रम के जो कर्तव्य हैं उनके द्वारा नियंत्रित है, और यह कर्तव्य न करने पर एक तो उसका मृत्यु हो जाएगा या उसे कोई भी प्रशासक जेल में डाल देंगे। इसके कारण सब लोगों को इस प्रकार से वेदों ने दिए हुए सारे मार्गदर्शन के अनुसार ही चलना पड़ता है। देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की कि कृपा करके हमारे ऊपर दृष्टिपात करें, क्योंकि हम बड़े कष्टप्रद हैं और ऐसी स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, और अंधकार के कारण हमारा सारा काम ही, संसार के व्यवस्थापन का काम सर्वथा रुक गया है। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, बढ़ा देता है, जैसे आग में पेट्रोल डालने से आग बुझती नहीं, बढ़ ही जाती है, उसी तरह दीति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। तो अगर कोई कहे कि आप लोग कश्यप मुनि के पास क्यों नहीं गए, तो वो कहते हैं वो तो हमारे ही पिता हैं और दीति भी हमारी सौतेली माता ही है, तो अभी घर का ही ये मामला है, तो आप ही इसको सुलझा सकते हैं, क्योंकि कश्यप मुनि को आपने ही प्रजापति बनाया है, तो कृपा करके आप ही इस समस्या का समाधान ढूंढिए। इसके ऊपर मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे मन से ही उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। तो अभी उस कथा को बता रहे हैं जहाँ से यह महान असुर उस गर्भ में आए, तो वे महान असुर कहाँ से आए। कभी कभी वे चतुष्कुमार बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते ही रहते हैं। साधुओं का कार्य ही है कि वे विचरण अर्थात यात्रा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से यात्रा करने वाले ये चतुष्कुमार भौतिक और आध्यात्मिक संसार में टहलते रहते हैं। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण कर लेने के बाद वे आध्यात्मिक चिद आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि समस्त भौतिक कल्मश से वे मुक्त होते हैं। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है, और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा सर्वथा पूजे जाते हैं। सदा पश्यन्ति सूर्या, देवता भी उन लोगों की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं। वहीं पर कौन रहते हैं? वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। उन्हीं के समान शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करते हैं, घनश्याम नीले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से सर्वथा रहित होकर भगवान की केवल आराधयन हरिम, केवल भक्ति सेवा में लगे रहते हैं। उनके अंदर कोई भी रजोगुण पाया नहीं जाता। वैकुंठ लोकों में भगवान भी तो रहते हैं, जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक वाङ्मय के माध्यम से समझा भी जा सकता है। वे कल्मश रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं, शुद्ध सत्वगुण में सदा स्थित हैं, जिसमें रजो या तमोगुण के कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं है, सर्वथा इनसे मुक्त होते हैं। वे भक्तों के धार्मिक प्रगति में सर्वथा योगदान देते रहते हैं। ऐसे भगवान वहाँ पर बहुत सुंदरता से विचरण करते हैं। और उन वैकुंठ लोकों में किस प्रकार से वन है? उन वैकुंठ लोकों में तो अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ है। उन वनों के वृक्ष सर्वथा कल्प वृक्ष है। जो भी इच्छा प्रकट की जाए उस वस्तु को प्रकट करने में बड़े सक्षम होते हैं।
जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक है तथा साकार है, यानी हर एक चीज़ का वहाँ पर आकार होता है। वैकुंठ लोकों के निवासियों की विशेषता बताते हैं कि वे अपने ही आध्यात्मिक विमानों में, जिसमें कोई पेट्रोल या कोई ईंधन नहीं उपयोग में लाया जाता, ऐसे विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ानें भरते रहते हैं और भगवान के दिव्य चरित्र और उनके कार्यों का शाश्वत गुणगान करते रहते हैं, जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। जहाँ भौरों का राजा भगवान की महिमा गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है, वह भी तो गुनगुनाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि इस संसार में अगर भृंग गाए तो सारे मधुर पक्षी कहे कि तुम्हारा बेढब आवाज़ बंद करो, हम गाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक संसार में भवों का गाना भी अत्यंत सुंदर होता है, क्योंकि वे भी भगवान का ही गुणगान करते हैं और उसको सुनने के लिए लालायित बाकी सारे सुंदर पक्षी गाने वाले शांत हो जाते हैं, यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार का मत्सर या द्वेष नहीं है। यद्यपि वहाँ पर मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदिनी और पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी उस संसार में माता तुलसी द्वारा की गई तपस्या अत्यंत सचेत है, क्योंकि भगवान तुलसी को ही विशेष वर प्रदान कर चुके हैं कि वे स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं और हमेशा तुलसी को अपने चरणों पर धारण करते हैं। बाकी इतने सुंदर 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 प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन केवल तुलसी का पत्ता ही भगवान के चरणों पर चढ़ता है, जो दिखने में साधारण है, लेकिन माता तुलसी भगवान को अति प्रिय होने के कारण हमेशा उनके चरण कमलों पे वे आश्रित होती हैं। वैकुंठवासी वैदूर्य, मरकत और स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल कमर वाले तथा सुंदर हसीली मुखों वाले अपनी अपनी प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, लेकिन किंतु हंसी मजाक तथा उनकी सुंदरता इतनी मोहक होने पर भी इस संसार की तरह कामोत्तेजित नहीं होते, यानी उनके अंदर किसी भी प्रकार का रजोगुण नहीं है और काम की भावना नहीं है। स्त्रियों के साथ रहते हुए भी वे केवल भगवान का ही गुणगान सदा सर्वदा करते रहते हैं। वैकुंठ लोकों की जो महिलाएं हैं इतनी सुंदर हैं कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं ही हो। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पाँवों के नुपुर झंकार करते हैं, कभी कभी उन संगमरमर की दीवालों की जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकृत हैं, इसलिए बुहारती देखी जाती हैं, साफ सफाई करती रहती हैं कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। तो माता लक्ष्मी या वहाँ की सेविकाओं को वहाँ पर कोई धूल न होने पर झाड़ू वगैरह बुहारने की कोई भी सेवा नहीं है, फिर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे लोग वहाँ पर साफ सफाई करती रहती हैं, क्योंकि भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा कर सकते हैं। लक्ष्मियाँ अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके सदा भगवान की पूजा करती हैं। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में भी देखती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा
उनके मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई हैं। तो वहाँ की लक्ष्मी तो पहले से ही सुंदर है, लेकिन भगवान का सानिध्य प्राप्त होने से अतीव सुंदर हो जाती हैं। यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में न जानते हैं, न सुनते हैं, न चर्चा करते हैं, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लिए कभी लायक नहीं है, अपना उद्धार करने वाले नहीं हैं, तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते रहते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए गए हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है। क्यों? मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो यह समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त हो गया है। तीनों गुणों में फंसने के कारण फिर उसने अपना मनुष्य जीवन का लाभ यानी मोक्ष न प्राप्त करने के कारण व्यर्थ ही समय गंवा दिया, ऐसा कह सकते हैं, जिसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी लालायित हैं। इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर जी का अवतार लेकर निरंतर 192 माला यानी 3 लाख नाम प्रतिदिन जाप करते थे। यही मनुष्य जन्म का लाभ है। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं, अष्टविकार जिनके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी लंबी सांसें लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, उन्हें पसीना आ जाता है आनंद से, वे ही भगवत धाम जाते हैं। भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह नहीं करते, यानी बड़ी ध्यान धारणा अष्टांग योग का भी पालन नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर नित्य ध्यान करने के कारण वो सर्वोत्तम योगी हैं और भगवान के धाम को भी अनायास ही प्राप्त करते हैं। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के सर्वथा ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते रहते हैं, कामना करते रहते हैं। इस तरह सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग और ज्ञान के बल से आध्यात्मिक जगत के उपर्युक्त वैकुंठ के पास पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से, जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों के द्वारा चलायमान थे, प्रकाशमान थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित वह दिव्य प्रदेश था। उसको उन्होंने केवल बाहर से दर्शन किया, अंदर से नहीं। भगवान के आवास ऐसे वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को उन्होंने पार कर लिया और उनको किसी ने भी रोका नहीं। वहाँ भी द्वारपाल थे, लेकिन भगवान की कृपा से अत्यंत छोटे छोटे ये 5 साल के छोटे बालक थे, विवस्त्र थे, किसी भी प्रकार के वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन उनकी कोमलता, सुंदरता और ज्ञान का प्रभाव देखकर सबने उनको अंदर जाने दिया, किसी ने रोका नहीं। और सजावट से तनिक भी वे आश्चर्यचकित भी नहीं हुए। उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते हुए जीवों को देखा, जो वहाँ पर द्वारपाल का काम कर रहे थे। उनके हाथों में गदाएं थीं। अत्यंत मूल्यवान आभूषण, कुंडल, हीरे, मुकुट, वस्त्र इत्यादि से सर्वथा वे अलंकृत थे, शोभायमान थे। दोनों द्वारपाल ताज़े ताज़े फूलों की माला पहने हुए थे, जो मदोन्मत्त भौरों के आकृष्ट कर रही थी, और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी 4 नीली बाहों के बीच में वे पड़ी हुई थी। अपनी कुटिल भौहों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आँखों से वे कुछ कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बालक यहाँ तक कैसे पहुँच गए। सनक आदि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को
खोला था। उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था, क्योंकि वे केवल उस लोक का दर्शन करना चाहते थे। तो उनके मन में किसी के प्रति उन्हें अपने और पराये का कोई भेद नहीं था। तो अत्यंत निर्मल भाव रखने वाले ऐसे चतुष्कुमार खुले मन से स्वेच्छा से ही उस 7वें द्वार में भी प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने 6 दरवाजों को पार किया था, जो सोने तथा हीरों से बने हुए थे। चारों बालक मुनि, जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, विवस्त्र थे, केवल 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे, अर्थात संसार में, ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के बाद उन्हीं का प्रकटीकरण हुआ था, तो हम सब जीवों के लिए वे सर्वथा पूर्वज हैं, सबसे वृद्ध हैं, और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति भी प्राप्त कर ली थी। किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर नहीं थे, अर्थात कि वो किसी का अवमान करे, ये भगवान को कभी अपेक्षा नहीं था, इन मुनियों को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया, गदाओं को उनके रास्ते में रख दिया दरवाजे से पहले। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य नहीं थे, उनका ऐसा पुलिस की तरह रास्ता रोकना ठीक नहीं था। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब वे 4 कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते ही श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल लाल हो गए। और मुनियों ने इस प्रकार से कहा, ये 2 व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर ली है? ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं, और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण तो विकसित कर रखे होंगे, क्योंकि यही सेवा में रत हैं। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवद्धाम में किसी शत्रु के आने की तो कोई संभावना ही नहीं है। क्या कोई आतंकवादी यहाँ आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का तो कोई शत्रु ही नहीं है संसार में, भला उनका कौन ईर्ष्या कर सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति, हमें लग रहा है कि ये कपटी है, अतएव अपनी ही तरह दूसरे भी लोग कपटी हैं ऐसा सोचकर उनके ऊपर सदा ही ये लोग संशय करते रहते हैं। वैकुंठ लोक में वहाँ के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है, एक भाव है, जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत और लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। इस तरह सामंजस्य के क्षेत्र में भला बीज, ये भय का बीज कहाँ से आ रहा है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश तो धारण करते हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? वो दूसरे जीवों का मत्सर क्यों कर रहे हैं, और खास करके हम जैसे छोटे बालकों का? इसीलिए विचार कर रहे थे कि इन 2 संदूषित व्यक्तियों को, घमंडी, अहंकारी और मत्सरी लोगों को किस प्रकार से हम दंड दे सकते हैं। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। तो ब्राह्मण या संत या महर्षि तभी शाप देते हैं जब उस शाप के द्वारा दूसरों का भी कल्याण हो सके। इस भावना को हृदय में रखते हुए ही वे शाप देते हैं। जो चतुष्कुमार भी यहाँ पर उसी प्रकार का विचार करते हैं, क्योंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, उसमें भी दुविधा का दर्शन करते हैं। इसीलिए वे पोल्यूट हो गए हैं, संदूषित हो गए हैं, और उन्हें इस स्थान से हम भौतिक जगत में भेज देंगे, क्योंकि वहाँ पर 3 प्रकार के शत्रु हैं, वहाँ पर 3 प्रकार के क्लेश हैं, और सत्व रज तम गुण रूपी
माया है जिसके अंदर भ्रमित होने से व्यक्ति द्वेष करते हैं और राक्षसों जैसा बर्ताव करते हैं और दूसरों को भी उसी प्रकार से होने का उन्हें अनुभव होता रहता है। जब वैकुंठ लोकों के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि ब्राह्मणों द्वारा अभी उन्हें शाप दिया जा रहा है, तो वे तुरंत ही अत्यंत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर ही गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। एक बार शाप प्राप्त हो गया तो फिर समस्याओं को हम नहीं टाल पाएंगे। मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने इस प्रकार करुणापूर्वक ऐसी प्रार्थना की, यह ठीक ही हुआ है कि आपने हम जैसे उद्दंडी व्यक्तियों को, जो मुनियों का अनादर करने के लिए यहाँ पर मानो उसी के कारण खड़े हुए हैं, आपने दंड दे दिया है, शाप दे दिया है कि हमें भौतिक संसार में जाना पड़ेगा। किंतु हमारी आपके चरणों पर यही प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह कभी ना आए जब हम नीचे नीचे भौतिक संसार में जा रहे हों। हम भगवान को कभी भी न भूलें। नाभि से उगे हुए कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। भगवान के पास यह संदेश चला गया कि इस प्रकार से उनके द्वारपालों ने संसार के महान ऋषियों का अपराध कर दिया है। तो फिर वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर तुरंत अपने चरणों से चलकर आ गए, जिनकी खोज संसार के सारे सन्यासी, मुनि, तपस्वी, योगी करते रहते हैं। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु, जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे स्वयं ही साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने स्वयं ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छत्र तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने ही सेवकों के साथ आ गए हैं, तो अत्यंत सफ़ेद चामर के बालों के गुच्छे से धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस ही हो, और अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरों से भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से, पौर्णिमा के चंद्रमा से अमृत की बूंदें ही टपक रही हो, अथवा हवा के झोंके से मानो बर्फ ही पिघलकर नीचे गिर रही हो। भगवान के सारे दिव्य दर्शन को देखकर उन्हें लगा कि यह तो आनंद के आगार हैं, निधि है, सागर है। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए ही है, सबको आशीर्वाद देने के लिए। और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू रही है, हृदय के एकदम अंतर स्पर्श कर रही है। भगवान के सुंदर शरीर का रंग अत्यंत श्यामल घनश्याम है और उनका सीना भी वक्षस्थल लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का दिव्य दर्शन चतुष्कुमार कर रहे हैं। वे करधनी से अलंकृत थे, जो उनके विशाल कमर के ऊपर आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने हुए थे, जो गुंजरती भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने ही वाहन गरुड़ जी के कंधे पर रखे हुए थे तथा दूसरे हाथ से कमल का पुष्प गोल गोल घुमा रहे थे, यानी बड़े आनंद में थे। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत ही कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी नाक अत्यंत उन्नत थी
और उनका सिर रत्नजटित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार भी लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अतीव सुंदरी लक्ष्मी देवी के सुंदरता के गर्व को भी पराजित कर रहा था। लक्ष्मी देवी से भी वे सुंदर दिख रहे थे। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे द्वारा, शिवजी द्वारा और तुम सब देवताओं द्वारा भी पूजनीय हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुका दिया। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद मंद वायु उन मुनियों के नथनों में, नाकों में प्रविष्ट करती हुई, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का बड़ा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जो कभी भी उन्हें संसार में नहीं हुआ था। यद्यपि वे तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे और आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उन्हें भगवान का सुंदर मुख, जो नीले कमल के भीतरी भाग जैसा ही सुंदर प्रतीत हुआ, और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल के जैसे ही प्रतीत हुई। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे, और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा, तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा, जो पन्ना जैसे ही सुंदर चमक रहे थे। इस तरह वे भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। अतः उन्होंने अंत में भगवान के दिव्य साकार रूप का ध्यान प्राप्त कर लिया। यही भगवान का वह दिव्य रूप है जिसका ध्यान योग निधि के अनुयायी करते रहते हैं, और ध्यान में यह योगियों को बड़ा मनोहर लगता है। यह कोई काल्पनिक रूप नहीं था, अपितु अत्यंत वास्तविक, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से भी सर्वथा पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप से कभी भी दर्शन में संभव नहीं होते हैं। केवल उनके भक्त ही योग साधना और भक्ति के द्वारा उनका हृदय में दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कुमारों ने कहा भगवान के प्रति, हे प्रिय प्रभु, आप जो संसार के धूर्त, कपटी, मत्सर व्यक्ति हैं, उनके समक्ष कभी भी प्रकट नहीं होते। यद्यपि आप हर एक के हृदय में तो परमात्मा के रूप में सदा ही निवास करते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष देख रहे हैं। यद्यपि आप तो अनंत हैं। हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा अपने कानों से जो भी कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपापूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि कुमारों ने भगवान और वैकुंठ के प्रति सारा दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी से पहले ही सुन रखा था, लेकिन उसका पूर्ण साक्षात्कार तो केवल अभी उन्हें प्राप्त हुआ है, वह भी केवल भगवान की कृपा से। वे कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप ही परम सत्य हैं, परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित विशुद्ध सतोगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही केवल अविचल भक्ति के द्वारा, केवल उन मुनियों के द्वारा ही समझा जा सकता है जिनके हृदय आपकी भक्तिमय भावना से, सेवा से विशुद्ध हो चुके हैं, निर्मल हो चुके हैं। वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप में समझने में अत्यंत पटु है, निष्णात है, कुशलता रखते हैं और सर्वाधिक बुद्धिमान है, अपने को भगवान के शुभ कार्यों, भक्तिमय कार्यों में, उनके श्रवण और कीर्तन में, उनकी लीला गायन में, कथाओं में हमेशा लगे रहते हैं।
जो कीर्तन श्रवण के योग्य ही ऐसे भगवान हैं। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर की अर्थात मुक्ति की भी कामना या परवाह नहीं करते। स्वर्गलोक के अंदर जो भौतिक सुख है, उन वरों के बारे में तो कहा ही क्या जाए। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके दिव्य लीलाओं का कथन करने में सदा लगे रहें और सुंदर बने रहें। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए दिव्य तुलसी के पत्तों की सुंदरता हमारे हृदय में बनी रहे, जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन में सदा सर्वदा पूरित होते रहें, भरे रहें, तब तक आप जीवन की जिस भी किसी स्थिति या नारकीय स्थिति में भी हमें डालें, आप हमें जन्म दे सकते हैं। इसके बारे में हम कोई अभी परवाह नहीं करते। अतः हे प्रभु, हम भगवान के दिव्य रूप में आपके नित्य स्वरूप का जो दर्शन किए हैं, इस दिव्य स्वरूप को हम सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे सामने समक्ष प्रकट कर दिया है। आपका परम नित्य स्वरूप केवल अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे आज देखकर मन में तथा दृष्टि में पाकर अत्यधिक संतुष्ट हो गए हैं। जो ब्रह्म साक्षात्कार से भी हमें इतना आनंद नहीं मिला जितना दिव्य आपका दर्शन, साकार रूप का दर्शन करके हमें मिला है। इस व्याख्यान से, आख्यान से हमें ये भी समझ में आता है कि ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है भगवान परमात्मा का, वैकुंठपति नारायण का दर्शन। यह दिव्य सिद्धांत आज की कथा से हमें समझ में आता है। और अगर हम भक्तिभाव से इस कथा को अपने हृदय में प्राप्त करें, सदा इसका चिंतन करें, तो हम भी इस संसार में बाहर पड़कर भगवान के निज वैकुंठ धाम में जाकर उन्हीं का दिव्य इस प्रकार से दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।